Subscribe our channel for more business videos in Hindi. अगर आपका भी ई कॉमर्स का बिजनेस है और आप परेशान हैं कि आपके ई कॉमर्स की वेबसाइट पे सेल नहीं आती है, तो वो क्या तरीके होते हैं, वो कौन कौन सी मार्केटिंग होती है जो आप कर सकते हैं सेल ग्रोथ के लिए या अपने बिजनेस को ग्रोथ के लिए। तो इस वीडियो में आपको मैं यही बताने जा रहा हूँ कि आप अपनी वेबसाइट की सेल कैसे ग्रो कर सकते हैं, कौन सी मार्केटिंग आपके लिए बेस्ट है। हाँ जी दोस्तों, मेरा नाम है अभिनव सक्सेना और आप देख रहे हैं बिजनेस एक्सप्लेनर। हम लोग की खुद की एक आईटी कंपनी है जिसमें हम वेबसाइट डेवलपमेंट और डिजिटल मार्केटिंग करते हैं ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स के लिए। ये बिजनेस हम लोग लास्ट 8 ईयर्स से कर रहे हैं। मोर देन 300 प्लस ई कॉमर्स क्लाइंट्स के लिए सर्व कर चुके हैं और टॉप ब्रांड्स के लिए मार्केटिंग करते हैं रेगुलर बेसिस पे। तो आपको इस वीडियो में ई कॉमर्स के रिगार्डिंग कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिलेगी मार्केटिंग के रिगार्डिंग। और इस टाइप की वीडियोस अगर आप देखने में इंटरेस्ट रखते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं और भी अदर्स हमारे चैनल से उनके लिंक्स नीचे वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे, वहां से जाकर उन्हें चेकआउट कर सकते हैं। तो दोस्तों 4 टाइप की मार्केटिंग होती है ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स के लिए मेजरली। मार्केटिंग तो बहुत टाइप की होती है लेकिन मेजरली जो होती है वो 4 टाइप की मार्केटिंग होती है। एक एक करके मैं आपको चारों मार्केटिंग बताऊंगा, कौन सी क्या होती है, किसका क्या इफेक्ट होता है, किस क्लाइंट के लिए, किस बिजनेस के लिए या आपके लिए कौन सी मार्केटिंग सुटेबल है। एक एक करके आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले मार्केटिंग आ जाती है SEO। इसे एग्जैक्टली मार्केटिंग नहीं बोला जाता है, इसे एक ऑप्टिमाइजेशन लेवल बोला जाता है, लेकिन बहुत लोगों को ये मार्केटिंग लगती है। तब भी मैं एक एक करके बताता हूं आपको। SEO की फुल फॉर्म होती है दोस्तों सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। इसका मतलब क्या होता है? सर्च इंजन क्या होते हैं? जैसे Bing हो गया, याहू हो गया, गूगल हो गया, जहां पे हम कुछ सर्च कर रहे होते हैं। ऑप्टिमाइजेशन का मतलब होता है आपकी वेबसाइट को रैंक कराना है, विजिबिलिटी अप कराना। तो SEO वो प्रोसेस होता है जिसके थ्रू हम अपनी वेबसाइट की विजिबिलिटी अप करते हैं फॉर पर्टिकुलर कीवर्ड्स, कुछ कीवर्ड्स के लिए। ऐसा नहीं है कि आप अगर आप SEO करा रहे हो तो हर बार आपकी वेबसाइट ऊपर आएगी। कुछ कीवर्ड्स होते हैं। कीवर्ड्स क्या होता है? कुछ टाइटल होते हैं। मान लीजिए कोई सर्च कर रहा है वेबसाइट डेवलपमेंट कंपनी, ये कीवर्ड हुआ, मार्केटिंग कंपनी, ये कीवर्ड हुआ। तो कोई भी टर्म जो हम लोग गूगल पे सर्च करते हैं उसे कीवर्ड बोलते हैं। तो SEO कुछ कीवर्ड के लिए कराया जाता है या कीवर्ड के ऊपर कराया जा सकता है, वो आप डिसाइड करेंगे। आप एक कीवर्ड पे करा रहे हैं, 100 या 1000 कीवर्ड पे करा रहे हैं अपनी वेबसाइट के लिए। तो जो आप SEO कराते हैं उससे आपकी वेबसाइट गूगल पे रैंक करनी स्टार्ट होती है। मान लीजिए जो भी आपने 100 कीवर्ड चूज करे हैं उनमें से कोई कीवर्ड अगर आपको सर्च करता है आप गूगल पे, तो आपकी वेबसाइट वहां विजिबल होना स्टार्ट हो जाएगी फर्स्ट पेज पे। आप सोच रहे हैं फर्स्ट पेज पे विजिबल होने से क्या प्रॉफिट हुआ। होता क्या है दोस्तों कि गूगल के भी मल्टीपल पेजेस होते हैं। आप गूगल पे कभी सर्च करते हैं तो आप ध्यान दीजिएगा, स्क्रॉल करके नीचे आइएगा गूगल पे, वहां पे 1 2 3 इनफिनाइट नंबर लिखा होता है। इनफाइनाइट होता है, मींस कोई लिमिट नहीं है, अनलिमिटेड पेजेस हैं गूगल के। तो अब अगर हम कुछ सर्च कर रहे हैं तो जरूरी नहीं है कि आपकी वेबसाइट टॉप पेज का है, क्योंकि टॉप पेज तो वही होता है, एक ही होता है, मतलब एक ही पेज है और वेबसाइट करोड़ों है। तो कौन सी वेबसाइट टॉप पेज पे आएगी ये मैटर करता है। तो वो बिडिंग स्ट्रेटेजी होती है। गूगल टॉप पेज पे उसे ही भेजेगा जिसका SEO स्ट्रांग हो। तो SEO स्ट्रांग कराने के लिए कीवर्ड्स के ऊपर, मेटा टैग और डिस्क्रिप्शन के ऊपर काम करना पड़ता है। तो फाइनली पॉइंट ये है घूम फिर के कि SEO कराने से बस यही प्रॉफिट होता है कि आपकी वेबसाइट गूगल पे रैंक करना स्टार्ट हो जाती है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी वेबसाइट पे यूजर सर्च के थ्रू आए तो आप SEO कराइए। SEO होता कैसे है? बहुत सारी कंपनीज होती हैं जो आपसे मंथली पैकेज भी देती हैं आपको, या पर कीवर्ड के अकॉर्डिंग भी चार्ज करती हैं। पर कीवर्ड के अकॉर्डिंग कुछ भी प्राइस हो सकता है। कुछ लोग 500 रुपए लेते हैं, कुछ 1000 लेते हैं, कुछ 2000 भी लेते हैं। आप जितने कीवर्ड्स पे काम करने को कहेंगे वो उसके अकॉर्डिंग आपको प्राइस बता देंगे, मंथली पैकेज सजेस्ट कर देंगे। आप मंथली उन्हें पे करते रहिए, आपकी वेबसाइट पे काम करना स्टार्ट करेंगे। इसमें कुछ टाइम लगेगा, मिनिमम जो 6 महीने का टाइम लगेगा ही लगेगा आपकी वेबसाइट को उन कीवर्ड्स के लिए, उन कीवर्ड्स के ऊपर फर्स्ट पेज पे आने में। तो ये आपका डिसीजन होगा कि अगर आप चाहते हैं कि आपकी वेबसाइट पे यूजर सर्च के थ्रू आए तो आप SEO कराएंगे। चलिए अगली मार्केटिंग की तरफ बढ़ते हैं। अगली मार्केटिंग होती है सोशल मीडिया मैनेजमेंट। आज के टाइम में सोशल मीडिया मैनेजमेंट मार्केटिंग भी बहुत इंपैक्टफुल होती है ई कॉमर्स क्लाइंट्स के लिए। उसमें होता क्या है? आपको पता ही होगा कि आज के टाइम में मैक्सिमम यूजर सोशल मीडिया यूज करता है। सोशल मीडिया एज एन फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप। तो होता क्या है, पेजेस होते हैं वहां पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम प्रोफाइल होती है। तो इस मार्केटिंग में रेगुलर क्रिएटिव हैशटैग और स्टोरीज पोस्टिंग होती है।
फेसबुक और इंस्टाग्राम पे ये दो प्लेटफॉर्म पे होते हैं। जो आपके पेजेस होते हैं वहां पे आपके ब्रांड के, आपकी वेबसाइट के नाम पे के वहां पे रेगुलर बेसिस पे प्रॉपर हैशटैग, क्रिएटिव और स्टोरीज रेगुलर बेसिस पे डाली जाती है। उससे होता क्या है, उससे आपकी ऑर्गेनिक रीच बढ़ने स्टार्ट हो जाती है। मींस आपकी वेबसाइट की ऑर्गेनिक रीच बढ़ती है। जो एसईओ बताया उससे तो सर्च इंजन के थ्रू ट्रैफिक आ रहा है, यहाँ पे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के थ्रू ट्रैफिक आ रहा है। दोनों में डिफरेंस है। सर्च इंजन में सर्च करा जाता है, सोशल मीडिया एंटरटेनमेंट का प्लेटफॉर्म होता है या सोशल नेटवर्किंग साइट्स होती है। तो सोशल नेटवर्किंग साइट्स के थ्रू भी आज के टाइम में बहुत एंगेजमेंट होता है, क्योंकि यूजर मैक्सिमम टाइम सोशल मीडिया पे एक्टिव होता है। तो उस पे अगर आप अपने प्रोडक्ट को अच्छे से अपने पेज को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, बूस्ट कर रहे हैं, तो वहां से एक ट्रैफिक आने स्टार्ट हो जाता है, ऑर्गेनिक होता है। यहाँ पे फोकस करेगा, ये ऑर्गेनिक ट्रैफिक है, ये बहुत इंपैक्टफुल होता है। ये मार्केटिंग में बहुत सारी कंपनीज इस टाइप की मार्केटिंग करती हैं। सबके अपने अपने प्लान्स होते हैं। कुछ लोग 10,000 रुपए मंथली लेते हैं, कुछ 50,000 रुपए भी मंथली लेते हैं। वो डिपेंड करता है उनके क्वालिटी ऑफ वर्क पे। वो उसमें आपके लिए क्या करेंगे, रेगुलर क्रिएटिव पोस्ट करेंगे, हैशटैग प्रॉपर लगाएंगे और पेज को मैनेज करेंगे। उससे क्या होगा, आपकी वेबसाइट की, आपकी पेज की विजिबिलिटी, ऑर्गेनिक रीच बढ़नी स्टार्ट हो जाएगी, यूजर अट्रैक्ट होने स्टार्ट हो जाएगा। जब आपके पेज पे यूजर आना स्टार्ट हो जाएगा तो वो वहां से आपकी वेबसाइट पे भी लैंड करेगा। जब वेबसाइट पे लैंड करेगा तो आपकी सेल ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाएगी। बहुत सारे ब्रांड्स हैं जो पेड मार्केटिंग या एसईओ वगैरह नहीं कराते हैं, उनकी करोड़ों रुपए की मंथली की सेल है सिर्फ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के थ्रू, मींस सोशल मीडिया पेजेस के थ्रू। तीसरी मार्केटिंग होती है सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन। सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन कैसे करते हैं, उसका क्या प्रॉफिट होता है, किसे करना चाहिए। देखिए, सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन सोशल मीडिया मैनेजमेंट से थोड़ा डिफर होता है। वहां पे हम क्या कर रहे थे, वहां पे हम ऑर्गेनिक वे में हैशटैग और क्रिएटिव्स और स्टोरीज के थ्रू अपने सोशल मीडिया पेजेस की रीच बढ़ा रहे थे। सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन में हम उन्हीं क्रिएटिव को बूस्ट करते हैं। थोड़ा कंफ्यूज मत होइएगा, बहुत सिंपल और सिंपल कर देता हूं। आपके जो पेजेस होते हैं फेसबुक, इंस्टाग्राम पे, वहां पे आपने कोई पोस्ट डाला, क्रिएटिव डाला, पोस्टर डाला, उसके नीचे एक बटन आता है प्रमोट का या बूस्ट का, आपने उस पर टिक कर दिया। वो आपसे कुछ अमाउंट चार्ज करेगा, जो भी उसका होगा पर डे का आप बजट बताएंगे, 100 रुपए, 50 रुपए, 70 रुपए, मिनिमम 70 होता है। आप 70, 1000 जो भी रखना चाह रखिए और उसे बूस्ट क्लिक कर देंगे। वहां पे लिमिटेड टारगेटिंग होगी, आप टारगेटिंग कर दीजिए तो आपका वो क्रिएटिव बूस्ट हो जाएगा। मींस आपने फेसबुक को या इंस्टाग्राम को पैसे दे दिए कि मेरा क्रिएटिव पर्टिकुलर ऑडियंस तक पहुंचा दो। उससे क्या हुआ, आपके पेज की रीच बढ़ी। जब आपके पेज की रीच बढ़ी तो पेज पे कस्टमर आया जब, तो वो सीधे आपकी वेबसाइट पे भी आएगा, लैंड करेगा ही करेगा तो आपकी सेल बढ़ेगी। लेकिन गारंटी कुछ नहीं है, बढ़ भी सकती है, नहीं भी बढ़ सकती है। इसे बोलते हैं सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन। पिछली वाली मार्केटिंग को बोला गया था सोशल मीडिया मैनेजमेंट। वहां पे ऑर्गेनिक वे में बढ़ाया जा रहा है, यहाँ पे पैसा दे के पेड बढ़ाया जा रहा है। इसके बाद फाइनल मार्केटिंग में बढ़ रहे हैं। वो मार्केटिंग टॉप मार्केटिंग होती है ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स की सेल ग्रो करने के लिए। अब फाइनल मार्केटिंग का नाम होता है पेड मार्केटिंग। पेड मार्केटिंग उस मार्केटिंग को बोला जाता है जहां पे मार्केटिंग करने के लिए पैसा दिया जा रहा है। अब आप सोच रहे हैं पैसा तो एसईओ में भी लगा, एसएमएम में भी लगा, एसएमओ में भी लगा, तो इसमें डिफरेंस क्या है? डिफरेंस है दोस्तों, एसईओ में जो पैसा लग रहा है वो रिसोर्सेज पे लग रहा है, मींस जो रिसोर्स आपके लिए काम कर रहे हैं उन पे पैसा लग रहा है। एसएमएम में जो पैसा लग रहा है वो जो रिसोर्स आपके पेज को मैनेज कर रहे हैं उसमें पैसा लग रहा है। एसएमओ में जो लगा सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन में, उसमें मैक्सिमम पैसा रिसोर्स पे लगा, कुछ अमाउंट आपके पेज को बूस्ट करने पे लगा। लेकिन जिस मार्केटिंग की अब मैं बात कर रहा हूँ इसे बोलते हैं पेड मार्केटिंग। इसमें पूरा पैसा आपका सिर्फ मार्केटिंग में लग रहा है। जो रिसोर्स का पैसा है वो कंपनी अपनी तरीके से चार्ज करेगी, उसका जो भी प्रोसेस होगा, लेकिन यहाँ मेजरली पैसा आपका मार्केटिंग में लगता है। ये मार्केटिंग का नाम ही पेड मार्केटिंग होता है या पेड कन्वर्जन मार्केटिंग बोला जाता है। इससे होता क्या है, ये टारगेटेड ऑडियंस पे मार्केटिंग करी जाती है, कैंपेन्स के थ्रू मार्केटिंग होती है। ऑप्टिमाइजेशन और पेड कैंपेन मार्केटिंग डिफरेंट होती है, कंफ्यूज मत होइएगा। ऑप्टिमाइजेशन जो एसएमओ बोला था मैंने, एसएमओ जस्ट पेड मार्केटिंग का 20% पार्ट होता है। पेड मार्केटिंग इंडिया में ओनली 5 to 6% मार्केटिंग कंपनीज हैं जो एग्जैक्टली सही वे में पेड मार्केटिंग करती हैं।
ये मार्केटिंग फेसबुक, इंस्टाग्राम, गूगल सब प्लेटफॉर्म्स के थ्रू होती है। अब आप सोच रहे होंगे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम की तो मार्केटिंग हर कंपनी करती है, तो ऐसा नहीं है। प्लेटफॉर्म यूज करना अलग होता है, राइट वे में मार्केटिंग करना अलग होता है। प्लेटफॉर्म वो आप भी यूज कर सकते हैं, आप भी पेड मार्केटिंग चला सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है सेल आए। उसके लिए ये जो पेड मार्केटिंग होती है ये टोटली डेटा एनालिसिस पे वर्क करती है, टारगेटेड ऑडियंस पे वर्क करती है। टारगेटिंग कैसे करी जा रही है, क्या कीवर्ड यूज करे जा रहे हैं, क्या एड सेट हम बना रहे हैं, कैसे हम रीटारगेटिंग कर रहे हैं, कैसे हम वाइस वर्सा कर रहे हैं, बहुत सारे मेजर फैक्टर्स होते हैं, उस पे ये मार्केटिंग वर्क करती है। अगर आपको नॉलेज नहीं है या फिर आप ऐसी कंपनी से काम करा रहे हैं जिनको इस मार्केटिंग की प्रॉपर नॉलेज नहीं है, हो सकता है वो पूरा पैसा आपका डुबा दे, क्योंकि यहाँ पे काफी अच्छा अमाउंट लग रहा होता है। आप लाखों रुपए महीने में मार्केटिंग पे स्पेंड कर रहे होते हैं। कंपनीज 10-10, 15-15 करोड़ रुपए एक महीने में मार्केटिंग में स्पेंड कर रही होती है। उसके अगेंस्ट उसे बहुत अच्छा रेवेन्यू भी आ रहा होता है, लेकिन पैसा भी बहुत लग रहा होता है। तो किसी अनाड़ी के थ्रू पैसा लगाने से अच्छा है कि आप मार्केटिंग ये वाली मत कराओ, उससे ही कराओ जिसे इसके बारे में प्रॉपर नॉलेज हो। क्योंकि एक दिन का आपका इतना मोटा अमाउंट लग रहा होता है, इतना ज्यादा पैसा लग रहा होता है कि जहां छोटी सी गलती हुई आपके पूरा पैसा खत्म। अब इस मार्केटिंग में होता क्या है? स्टार्टिंग में इस मार्केटिंग में कैंपेन्स बनाए जाते हैं, मल्टीपल्स। ये बिजनेस मैनेजर के थ्रू मार्केटिंग होती है। कैंपेन्स बनते हैं, एडसेट्स बनते हैं, एड्स बनते हैं, टारगेटेड ऑडियंस पे वो रन होते हैं। उसके बाद क्या होता है, हमें डेटा कलेक्ट होता है डेटा एनालिसिस के थ्रू। फेसबुक भी हमें डेटा प्रोवाइड कराता है, गूगल एनालिटिक्स भी हमें प्रोवाइड कराता है डेटा। मल्टीपल टाइप्स का डेटा होता है, ज्यादा डीप नहीं जाऊंगा टेक्निकल में। वो डेटा आता है, उस डेटा के अकॉर्डिंग हमें पता चलता है कि हमारी ऑडियंस क्या है, किस नेचर, किस बिहेवियर के ऑडियंस हमारे प्रोडक्ट को या हमारी सर्विसेज को देखने में इंटरेस्ट रखते हैं। उस टाइप की ऑडियंस पे फिर से रीटारगेटिंग करी जाती है। आप लोग को पता होगा इसमें मार्केटिंग फनल यूज होता है। मार्केटिंग फनल क्या होता है, पहले रीच होती है, फिर एंगेजमेंट होती है, फिर कन्वर्जन होता है। तो मींस पहले लोगों को सिर्फ दिखाया जाता है, फिर बार बार जब उन्हें दिखाया जाता है तो वो एंगेजमेंट जनरेट करता है। जब एंगेजमेंट जनरेट होती है देन कन्वर्जन होता है। तो ये मार्केटिंग फनल पे वर्क कर रही होती है। इतनी एक्यूरेट मार्केटिंग होती है कि हमें पता होता है कितने रुपए पे एक सेल आएगी, हमें कितने पैसे खर्च करने पड़ेंगे एक सेल आएगी। पेड मार्केटिंग के ऊपर मैंने ऑलरेडी दूसरी वीडियो बना रखी है, उसका लिंक ऊपर आई बटन में आ रहा होगा, लेफ्ट या राइट, आप वहां से जाके देख सकते हैं। उसके थंबनेल का टाइटल था श्योरिटी सेल जनरेशन मार्केटिंग, तो आप वहां से जाके देख सकते हैं। उस मार्केटिंग में एग्जैक्टली मैंने डीप में बताया कि क्या होता है, कैसे होता है। तो फाइनल टॉपिक पे आते हैं कि कौन सी मार्केटिंग किसके लिए बेटर होती है। अगर आपको गूगल पे अपनी विजिबिलिटी इंक्रीज करनी है तो आप एसईओ कराइए, वहां से सेल की गारंटी नहीं होती है, सिर्फ आपकी विजिबिलिटी हो रही है और सेल आ भी सकती है। ये नहीं कहा जा रहा है कि सेल नहीं आएगी, सेल आ भी सकती है, लेकिन 90% सिर्फ विजिबिलिटी होती है, सेल कुछ नहीं होती है। सेकंड मार्केटिंग एसएमएम, सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन। अगर आप ऑर्गेनिक वे में अपना सोशल ई कॉमर्स वेबसाइट ग्रो करना चाहते हैं, सेल बढ़ाना चाहते हैं या लीड बढ़ाना चाहते हैं, तो आप सोशल मीडिया मैनेजमेंट मार्केटिंग करा सकते हैं। थर्ड मार्केटिंग एसएमओ बताई थी मैंने, सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन। वो मार्केटिंग बाहर वालों से कराने से अच्छा है, ये मार्केटिंग बहुत इजी है। मार्केटिंग क्या होती है, ऑप्टिमाइज करा जाता है, ऑप्टिमाइज तो आप खुद भी कर सकते हैं अपने प्लेटफॉर्म को, तो वहां से सिर्फ रीच बढ़ती है, सेल तब भी नहीं आएगी, आप वो कर सकते हैं। अगर आपको प्योरली सेल्स पे वर्किंग करनी है, सेल्स ही जनरेट करनी है, तो आप पेड मार्केटिंग की तरफ फोकस करिए। पेड मार्केटिंग में पैसा जरूर लगता है, लेकिन दोस्तों गारंटेड सेल्स भी आती है और फाइनली हर कोई सेल्स के लिए काम कर रहा है। अगर आपके पास 1 लाख रुपए आ रहे हैं तो आप किसी कंपनी को 20,000 या 30,000 देने में पीछे नहीं हटोगे, क्यों, फाइनली आपके पास 1 लाख रुपए आ रहे हैं। तो जिस मार्केटिंग से अगर आपका प्रॉफिट हो रहा है तो एक्सपेंस तो होगा ही होगा, बिना पैसों के कोई काम नहीं होता है दोस्तों। तो पैसा लगता है, जो पैसा आप दे रहे हो वो प्लेटफॉर्म पे जा रहा होता है। मार्केटिंग कंपनी अपनी फीस चार्ज करती है अलग सेपरेटली, और जो पैसा प्लेटफॉर्म पे जा रहा होता है वो मार्केटिंग कंपनी आपसे नहीं लेती है। वहां पे आपका डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड लगता है और डायरेक्टली वहां से फेसबुक पे पैसा जाएगा, फेसबुक आपको उसका इनवॉइस प्रोवाइड कराएगा। तो ये मार्केटिंग सिर्फ पेड मार्केटिंग वो लोग कराएं जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, होलसेलर्स हैं, जिनके पास मार्केटिंग बजट अच्छा है, जो सेल और लीड जनरेट कराना चाहते हैं, उन लोगों के लिए ये मार्केटिंग बेस्ट होती है, बेस्ट इन बेस्ट। तो आई होप दोस्तों आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, इंटरेस्टिंग लगी होगी। इसी टाइप की बिजनेस से रिलेटेड या ऑनलाइन अर्निंग से रिलेटेड वीडियोस अगर आप देखने में इंटरेस्ट रखते हैं
तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, कमेंट में बताइए वीडियो अच्छी लगी, बुरी लगी और किस टॉपिक पे आपको वीडियो रिक्वायर्ड है। किसी भी बिजनेस से रिलेटेड या ऑनलाइन अर्निंग से रिलेटेड मैं उसके रिगार्डिंग आपको वीडियो बना के दूंगा। दोस्तों ध्यान रहे, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि जिस तरीके से मैं आपको वीडियो प्रोवाइड कराता हूँ उसमें नॉलेज भी लगती है, उसमें टाइम भी स्पेंड होता है, तो आपकी तरफ से भी मुझे सपोर्ट रिक्वायर्ड है। जितना सपोर्ट आप करेंगे उतना अच्छा मैं कंटेंट आपको रेगुलर बेसिस पे प्रोवाइड कराता रहूंगा। तो चलिए दोस्तों, मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।